दोस्तों नमस्कार। हम बीबीएल टी20 का एक और मुकाबला कवर करेंगे जो कि एसटीआर और एचयूआर के बीच 27 दिसंबर को दोपहर 1:45 से एडिलेड ओवल में ये मुकाबला खेला जाएगा। अब बात करेंगे हम इस मैच के पिच रिपोर्ट की। दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में पिच रिपोर्ट, वेन्यू रिकॉर्ड, दो प्रकार के वेन्यू रिकॉर्ड, एक ओवरऑल रिकॉर्ड और उसके बाद जो बीबीएल टी20 के जो 23 और 24 में जो यहाँ टी20 मुकाबले खेले गए उनका रिकॉर्ड, और उसके साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर फर्स्ट इनिंग में कितने विकेट गिरते हैं, सेकेंड इनिंग में कितने विकेट गिरते हैं, पेसर कितने विकेट लेते हैं, स्पिनर कितने विकेट लेते हैं, ताकि आपको टीम बनाने में और बॉलर्स का सिलेक्शन करने में ईजी हो। स्कोरिंग पैटर्न की बात करेंगे, उसके बाद वेन्यू मैचेस बताएंगे ताकि आपको आइडिया हो जाए कि भाई इस ग्राउंड पर किस प्रकार के मुकाबले होते हैं, ठीक है। और उसके बाद बात करेंगे हम किसकी, प्लेइंग 11 की, जिससे आपको पता चलेगा कि कौन सा प्लेयर किस नंबर पर बैटिंग करने आता है और उसकी करंट की फॉर्म क्या चल रही है, ठीक है। तो बात करेंगे सबसे पहले हम पिच रिपोर्ट की। पिच रिपोर्ट की बात करें दोस्तों, तो यहाँ की जो विकेट है एक बैलेंसिंग विकेट, यानी कि बल्लेबाज और गेंदबाज को पिच से मदद रहती है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर स्कोर की, तो यहाँ पर 160 प्लस का स्कोर बनता है, ठीक है। अधिकतर मुकाबलों में यहाँ पर आपको 160 प्लस वाले मुकाबले अधिकतर देखने को मिलते हैं, ठीक। और बल्लेबाज के लिए अच्छी कंडीशन रहती है, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो। यहाँ पर एक बात है कि फर्स्ट इनिंग में आप चाहे तो मिडिल ऑर्डर के जो प्लेयर हैं उन पर फोकस करके चल सकते हैं, लेकिन सेकेंड इनिंग में जो टीम बल्लेबाजी करेगी आप उसके टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर के प्लेयर पर फोकस करके चल सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें बॉलिंग सेक्शन की, तो यहाँ पर औसतन 5 से लेकर 7 विकेट गिरते हैं, ठीक है, ताकि आप बॉलर का सिलेक्शन उस बेस पर करें, ठीक। 5 से लेकर 7 विकेट गिरते हैं फर्स्ट इनिंग और सेकेंड इनिंग में, ठीक है। और बॉलिंग सेक्शन में यहाँ पेसर और स्पिनर दोनों को पिच से मदद रहती है। यहाँ पर स्पिनर भी विकेट लेते हैं और पेसर भी, ठीक। आप इस बात को ध्यान में रखकर चलिएगा। एक टिप्स जो मैं आपको हमेशा देता हूँ, अगर आपको समय पर पिच रिपोर्ट नहीं मिल पाती है तो कप्तान टॉस जीतने के बाद क्या कर रहा है, पहले बैटिंग कर रहा है या बॉलिंग कर रहा है, आप उसके डिसीजन को अपना आधार बनाकर भी टीम में प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं। अगर कप्तान टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी चुनता है तो आप समझ जाना कि हाँ, इसका मतलब है यहाँ पर फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन रहती है। अगर वो, ठीक है, बल्लेबाजी फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन है, अगर बॉलिंग चुनता है तो आप समझ लेना कि हाँ भाई यहाँ पर फर्स्ट इनिंग में थोड़ा सा बल्लेबाजी के लिए टफ कंडीशन रह सकती हैं, ठीक। ठीक, ये एक छोटी मोटी ट्रिक्स होती हैं, ठीक। उसके बाद टीम क्या करेगी ये तो दोस्तों फिर वक्त ही बताएगा आपको भी और मुझे भी, ठीक है। तो उसके बाद बात करेंगे वेन्यू रिकॉर्ड की, तो अब तक इस ग्राउंड पर टोटल बीबीएल टी20 के टोटल 74 मुकाबले खेले गए हैं, जहां बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 42 बार, तो वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 32 बार यहाँ अपने मुकाबले जीती है। और एवरेज स्कोर कितना रहा है, 166 रन का। अगर 74 मुकाबलों में 166 रन यहाँ एवरेज स्कोर है, तो आप समझ सकते हैं कि बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन रहती है, ठीक है। 74 में से 42 बार बैटिंग फर्स्ट और 32 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीत रही है। तो इससे ये है कि कोई भी टीम मुकाबला जीत सकती है। 32 और 42 में 10 मैचों का ही फ़र्क है, ठीक है। लेकिन हाँ, यहाँ पर इस रिकॉर्ड के बेस पर तो हम ये कह सकते हैं कि जो टीम बल्लेबाजी फर्स्ट करती है उसके जीतने के चांसेस थोड़ा सा हाई रहते हैं, ठीक है। लेकिन हमको ये भी ध्यान रखना है कि 32 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीम भी जीती है, ठीक है। तभी मैं आपको बताता हूँ कि भाई कौन सी टीम मुकाबला जीतेगी, वो कई बातों पर निर्भर करता है कि प्लेयरों की फॉर्म क्या चल रही है, दोनों टीमों की, बॉलर्स किस फॉर्म में है, इस ग्राउंड पर किस प्रकार के मुकाबले होते हैं, फर्स्ट इनिंग में जो टीम बल्लेबाजी करती है वहाँ पर क्या कंडीशन रहती है बल्लेबाजी के लिए, और बॉलर्स के लिए क्या कंडीशन रहती है, सेकेंड इनिंग में क्या कंडीशन रहती है, ठीक है। तो तमाम चीज़ों को ध्यान में रखकर टीम को सेट करना पड़ता है, ठीक। उसके बाद बात करेंगे हम बीबीएल टी20 के जो 23 और 24 में यहाँ मुकाबले खेले गए हैं, ठीक है, उनकी बात करें तो टोटल 5 मुकाबले खेले गए थे। लास्ट के जो 5 मुकाबलों का रिकॉर्ड करें तो 5 में से 1 बार बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम, तो 4 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीती है, और एवरेज स्कोर 165 रन का रहा है, ठीक है। तो इस रिकॉर्ड को देखने पर ऐसा लग रहा है कि जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी वो उसके मैच जीतने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, क्यों, क्योंकि ये एक ओवरऑल रिकॉर्ड है। और 23-24 में जो यहाँ लास्ट के 5 टी20 मुकाबले खेले गए थे उस वाले रिकॉर्ड को देखेंगे तो इससे लगता है कि जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी उसके जीतने के चांसेस कम से कम 70 to 80% तो रहेंगे ही, ठीक है। तो आप इस बात को ध्यान में रखकर चलिएगा, ठीक। और जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी इस रिकॉर्ड के बेस पर तो हम कह सकते हैं कि आप उसके फेवर में टीम बनाकर चल सकते हैं। लेकिन हाँ, एक बार यहाँ बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम भी जीती है तो हम इस बात से भी क्लियर कर सकते हैं कि हाँ भाई, अगर अच्छी टीम, अगर अच्छा जो टीम फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगा, अच्छा खेला, तो वो भी मुकाबला जीत सकती है, ठीक है। और एवरेज स्कोर 165 रन है, बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन रहेंगी। अब बात करेंगे इन 5 मुकाबलों की, तो देखिए इन 5 मुकाबलों में टोटल 53 विकेट गिरे हैं, जहाँ फर्स्ट इनिंग में 31, तो वहीं सेकेंड इनिंग में 22 विकेट गिरे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो, विकेट तो गिरते हैं, लेकिन फर्स्ट इनिंग में कुछ ज़्यादा विकेट गिरते हैं, ठीक। तो इन टोटल 53 विकेट में देखिए, इन टोटल 53 विकेट में फर्स्ट इनिंग में पेसर ने लिए हैं 17 विकेट, स्पिनर ने लिए हैं 14 विकेट, ठीक। सेकेंड इनिंग में पेसर ने लिए हैं 11 विकेट और स्पिनर ने लिए हैं 9 विकेट। यानी कि अगर टोटली बात करें
तो हम ये कह सकते हैं कि हम फर्स्ट इनिंग में पेसर और स्पिनर दोनों का कॉम्बिनेशन बनाकर चल सकते हैं, लेकिन सेकंड इनिंग में हम क्या कर सकते हैं, हमारी तरफ से पेसर बॉलर और एक ऑलराउंडर स्पिनर या रेगुलर स्पिनर को भी हम टीम में पिक करके चल सकते हैं। ठीक हो गया, तो ये बात आपकी क्लियर होगी। ठीक, उसके बाद बात करेंगे स्कोरिंग पैटर्न की। तो देखिए इस ग्राउंड पर लगभग हर प्रकार का स्कोर बनता है, लो स्कोरिंग मुकाबले, और खासतौर पर इस ग्राउंड पर आपको 160 to 180 वाले मुकाबले आपको ज़्यादातर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर होगी आपकी। अब बात करेंगे वेन्यू मैसेज की। तो देखिए इन पर थोड़ा सा फोकस करके चलना आप, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि भाई हाँ इस ग्राउंड पर किस प्रकार के मुकाबले हो रहे हैं। तो देखिए ये 20 दिसंबर परसों का ही मुकाबला है। ठीक है, तो यहाँ पर एडलीड स्ट्राइकर ने फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी की, 165 रन बनाए, विकेट कितने गिरे, 6। MS मेलबर्न स्टार 150 रन पर उसके 9 विकेट आउट हो गए थे। ठीक हो गया, यानी कि इस वाले मैच में चेज नहीं हो पाया था स्कोर। ठीक, और दूसरा मुकाबला है, देखिए ये है मुकाबला पिछले इसी साल का है, लेकिन जनवरी माह का है। ठीक है, तो इसमें देखिए होबार्ट हरिकेन्स ने फर्स्ट इनिंग में 165 रन बनाए, विकेट कितने गिरे, 7, और एडली स्ट्राइकर ने उसको भी चेज कर लिया था। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर तो स्कोर चेज हो गया है, इस ग्राउंड पर स्कोर चेज भी होता है और नहीं भी होता है। ठीक है, यहाँ चेज नहीं हुआ है, तो कहने का मतलब है कि यहाँ स्कोर चेज भी होता है और नहीं भी। जब हम टीम बनाएंगे तो हम दोनों प्रकार से टीम सेट करके चल सकते हैं। ठीक, अगर मैं बात करूँ बॉलिंग सेक्शन की, तो देखिए यहाँ पर बॉलिंग सेक्शन में देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, जिस टीम ने बॉलिंग फर्स्ट कराई है, पेसर ने 4 विकेट, स्पिनर ने 2 विकेट लिए हैं। ठीक, फर्स्ट वाले मैच में और फर्स्ट इनिंग में, और यहाँ पर दूसरे वाले मैच में भी देखिए आप, यहाँ पर क्या हो रहा है कि फर्स्ट इनिंग में पेसर ने 4 विकेट, स्पिनर ने 3 विकेट लिए। कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि फर्स्ट इनिंग में पेसर और स्पिनर दोनों को विकेट मिलते हैं। सेकंड इनिंग में देखिए, तो इस यहीं से शुरुआत करें तो यहाँ पर पेसर ने 4 विकेट, स्पिनर को 1 विकेट इस वाले मैच में मिला है, और इस वाले मैच की बात करें तो यहाँ पर पेसर ने 3 विकेट, स्पिनर ने 6 विकेट लिए हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि भाई यहाँ पर स्पिनर को पीछे मदद नहीं रहती है, लेकिन हाँ हम कॉम्बो पैक बनाकर चल सकते हैं। मैं दोनों मैचेस इसलिए बताता हूँ ताकि आप अलग अलग ज़्यादा टीमें बना रहे हो तो आप अलग अलग कॉम्बिनेशन उतार सकें टीम की। ठीक है, तो अब हम बनाएंगे टीम। ठीक है, तो इस वाले मैच के को आधार मानकर अगर हम टीम बनाएं तो हम किस प्रकार की टीम बनाकर चल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर 2 कंडीशन होंगी, या तो एडलीड स्ट्राइकर की टीम STR की टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी, या HUR की। तो सबसे पहले हम STR की बात करें, यानी कि एडलीड स्ट्राइकर की। तो उनकी तरफ से ओपनर कौन आता है, डार्सी शॉट, मैथ्यू शॉट, और नंबर 3 पर आते हैं क्रिस लिन। अगर मैं इन तीनों प्लेयरों की फॉर्म की बात करूँ, ठीक है, तो मैंने STR की बात की, तो देखिए यहीं पर से क्लियर हो जाएगा, आपको प्लेइंग 11 के बारे में पता चल जाएगा। STR की तरफ से डार्सी शॉट, नंबर 2 पर आप डार्सी शॉट, मैथ्यू शॉट ओपनर आते हैं, और नंबर 3 पर आते हैं क्रिस लिन। अगर मैं इन तीनों प्लेयरों की फॉर्म की बात करूँ तो डार्सी शॉट की फॉर्म देखिए आप, 1-60 13 22, मतलब कोई खास फॉर्म में डार्सी शॉट है नहीं, लेकिन यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए ठीक कंडीशन है। रिस्क लेना होगा तो तब आप इस प्लेयर पर रिस्क लेकर चल सकते हैं, वरना ड्रॉप करके भी चल सकते हैं। दूसरी तरफ बात करें, मैथ्यू शॉट की बात करूँ, 13 रन 1 विकेट, 11 रन 2 विकेट, 7 रन 1 विकेट। ठीक, क्योंकि मैथ्यू शॉट जो है बॉलिंग भी कराते हैं। ठीक है, और बल्लेबाजी के लिए इस ग्राउंड पर अच्छी कंडीशन है। मैथ्यू शॉट को आप टीम में पिक करके चल सकते हैं, उसका एक ही रीज़न है, बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन और थोड़ा सा यहाँ पर स्पिनर को मदद है, तो ये हमारे लिए उपयोगी प्लेयर हो सकते हैं। नंबर 3 पर बात करेंगे अगर क्रिस लिन की, तो क्रिस लिन का जो करंट का फॉर्म है 20-2-4 39 68, तो ये इनका करंट का फॉर्म चल रहा है। किसी भी मैच में एक अच्छे बल्लेबाज हैं, किसी भी मैच में एक वापसी कर सकते हैं। तो इन तीनों प्लेयर में अगर मैं फॉर्म की बात करूँ करंट की, तो एक मैथ्यू शॉट हमको एक अच्छा पिक मिल रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि क्रिस लिन और मैथ्यू शॉट, डार्सी शॉट खराब हैं। ठीक है, लेकिन फॉर्म के बेस पर आप मैथ्यू शॉट पर ट्राई करके चल सकते हैं, रिस्क लेकर आप क्रिस लिन को भी पिक करके चल सकते हैं। ठीक है क्या? ठीक, अब आपको समझ में आया होगा कि इन तीनों में से अगर हम डार्सी शॉट, मैथ्यू शॉट और क्रिस लिन की बात करें तो उसमें से हमारे लिए मैथ्यू शॉट एक उपयुक्त पिक, मतलब एक अच्छे पिक हो सकते हैं। उसके बाद नंबर 4 पर आते हैं। ठीक है, अब हम इसके बेस पर ही टीम बना रहे हैं, तो अब नंबर 4 पर आते हैं STR की तरफ से कौन, ओली पोपे। तो इनकी फॉर्म की बात करें तो विकेट कीपर बल्लेबाज हैं और 34 8 24 17 66, तो एक इंपॉर्टेंट पिक रह सकते हैं ओली पोपे। और उसके बाद नंबर 5 पर एलेक्स रॉस, 20 35 25 22 और 45, यानी कि ये भी ठीक ठाक टच में है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, ओली पोपे और एलेक्स रॉस दोनों को हम पिक करके किसी मैच में चल सकते हैं, और टॉप ऑर्डर। और नंबर 6 पर जॉयमी ओबर्टन, 45 रन 1 विकेट, 6 रन 2 विकेट, 45 रन 2 विकेट, 0 विकेट। तो ये कम से कम हमारा फोकस रहेगा जैमी ओबर्टन, एलेक्स रॉस और ओली पोपे, ये 3 प्लेयर पर हम विशेष फोकस करके चलेंगे। और
STR अगर बैटिंग फर्स्ट करेगी और मैथ्यू शॉट, यानी कि 4 प्लेयर टॉप 6 में से अगर हम चाहें तो 4 प्लेयरों को पिक कर के चल सकते हैं STR की तरफ से। ठीक हो गया। ठीक, अब यही टीम क्या करेगी, सेकंड इनिंग में बॉलिंग भी करेगी। तो हमको पता है यहाँ पर पेसर को 3 विकेट, स्पिनर को 6 विकेट मिल रहे हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कंडीशन के बेस पर आप एक पेसर और एक स्पिनर को भी पिक करके चल सकते हैं। ठीक है ना। और आप किसी मैच में एक पेसर ऑलराउंडर और एक ऑलराउंडर स्पिनर के साथ भी जा सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में STR की तरफ से, STR ही सेकंड इनिंग में बॉलिंग कराएगी। तो इनकी तरफ से हमारे पास, क्योंकि पेसर बॉलर में हमारे पास ऑलरेडी जेमी ओवरटन की फॉर्म अच्छी है, हम इनको पिक करके चल सकते हैं। जेम्स बेजले गेंदबाज भी अच्छे हैं, बल्लेबाजी भी अच्छे कर लेते हैं, लेकिन इसमें गेंदबाजी करा नहीं रहे हैं। ठीक है। और उसके बाद हमको बॉलिंग सेक्शन में हम जाएंगे लियम स्कॉट के पास। करंट की फॉर्म इनकी भी अच्छी है। हेनरी थॉर्टन करंट की फॉर्म ज़बरदस्त है। तो इन दोनों में से पिक करना होगा तो हेनरी थॉर्टन के साथ जा सकते हैं। किसी मैच में आप लियम स्कॉट को भी पिक करके चल सकते हैं। और क्योंकि यहाँ हमको पता है भाई सेकेंड इनिंग में स्पिनर को पिच से मदद है, तो कैमरून बॉयस और लियोट पॉपे दोनों की फॉर्म अच्छी है, देखिए आप। और लियोट पॉपे की भी फॉर्म अच्छी है। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर रिस्क लेंगे तो किसी मैच में दोनों को भी पिक करके चल सकते हैं, खासतौर पर अगर सेकेंड इनिंग में बॉलिंग कराएंगे तो। ठीक है। वहीं तो वरना हमारे पास हेनरी थॉर्टन पेसर बॉल में, लियम स्कॉट और जेमी ओवरटन 3 ऑप्शन रहेंगे। ठीक, आप इनको ट्राई करके चल सकते हैं। किसी में आप सिर्फ एक स्पिनर को पिक करना। अब दूसरी कंडीशन आती है इस वाले मैच के बेस पर कि अगर HUR की टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी तो अब हम किस प्रकार की टीम बनाएंगे, क्योंकि हमको पता है कि फर्स्ट इनिंग में स्कोर तो बन रहा है। ठीक है। और मिडिल ऑर्डर के प्लेयर स्कोर कर रहे हैं। तो अब HUR की तरफ से की प्लेइंग 11 देखिए आप यहाँ पर, HUR ये आ गई HUR। तो HUR यानी कि होबार्ट हरिकेन्स की तरफ से नंबर 1 पर कौन मिलते हैं, माइकल ओवन। ठीक हो गया। स्लैब ज्वेल। और नंबर 3 पर साई होप। अब तीनों की फॉर्म की बात करूं तो माइकल ओवन 101 रन, 10, 30, 53, 9। ठीक है। बल्लेबाजी के लिए फर्स्ट इनिंग में ठीक ठाक कंडीशन निश्चित तौर पर है, लेकिन थोड़ी सी दिक्कत फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजों को होती है। ठीक है। तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, किसी मैच में पिक करना, किसी में ड्रॉप कर जरूर करना है माइकल ओवन को। और सी ज्वेल की बात करें तो इनकी करंट की फॉर्म थोड़ा सा बेकार चल रही है। इसके अपोजिट हम देखें STR के ओपनर बॉलरों की, तो ओपनर बॉलर चाहे हेनरी थॉर्टन हो, लियम स्कॉट हो, ठीक है, या जेमी ओवरटन हो, इनके अपोजिट जो साइड बॉलर है उनकी बॉलिंग अच्छी है, तो इन बल्लेबाजों को दिक्कत हो सकती है। ठीक है। ठीक, उसके बाद साई होप की बात करें, 38, 13, 3, 17, 86 और 35। साई होप की एक बात मैंने काफ़ी लंबे समय से मैं नोट करता हूँ कि साई होप एक बार फॉर्म में आते हैं तो 2-4 इनिंग तो अच्छी खेलते ही हैं। तो आप इस प्लेयर पर थोड़ा सा फोकस करके जरूर चलिएगा। ठीक, उसके बाद टॉप 3 की बात तो होगी। टॉप 3 में अगर हमको पिक करना होगा, अगर HUR की टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी तो उसमें से हम साई होप और किसी मैच में स्लैब ज्वेल या माइकल ओवन में से एक को पिक करके चल सकते हैं। ठीक है। अब उसके बाद नंबर 4 पर आते हैं इनकी तरफ से, इनकी तरफ से मतलब होबार्ट हरिकेन्स की तरफ से नंबर 4 पर कौन आते हैं, बेन मैकडरमॉट। करंट की फॉर्म इनकी बेकार चल रही है। निखिल चौधरी नंबर 5 पर, करंट की फॉर्म बेकार है। टीम डेविड की भी कोई फॉर्म खास नहीं चल रही है। ठीक है। और इसके अपोजिशन वाले बॉलरों की फॉर्म ज़बरदस्त है, चाहे वो स्पिनर हो या पेसर हो, तो इनकी फॉर्म अच्छी नहीं है, तो इनको दिक्कत आ सकती है। लेकिन अगर फिर भी रिस्क लेंगे तो बेन मैकडरमॉट और टीम डेविड में से एक पर रिस्क लिया जा सकता है। मेरा अपना मानना है कि टीम डेविड पर थोड़ा सा रिस्क लिया जा सकता है। तो टॉप 6 में से HUR की तरफ से केवल अगर आप चाहें तो किसी मैच में आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि एक बल्लेबाजी के लिए ठीक ठाक भी पिच है, तो आप माइकल ओवन, साई होप, इन 2 पर थोड़ा फोकस करना। अगर इन दोनों में से एक को ड्रॉप करेंगे तो रिस्क लेकर बेन मैकडरमॉट एक ज़बरदस्त बल्लेबाज है, फॉर्म ही खराब है इनकी, और टीम डेविड, इन प्लेयरों पर फोकस करके जरूर चल सकते हैं। ठीक है। अब यही टीम बॉलिंग सेकंड कराएगी, तो यहाँ पर पेसर और स्पिनर को टीम में जगह देनी होगी। तो इनकी तरफ से बॉलरों की बात करें तो यहाँ पर आपको मिलेंगे नंबर 7 पर क्रिस जॉर्डन। बल्लेबाजी भी अच्छी कर लेते हैं और गेंदबाजी भी अच्छी करते हैं, लेकिन इनकी करंट की फॉर्म उतनी कोई खास चल नहीं रही है। नाथन एलिस की फॉर्म अच्छी है, एक अच्छी पिक बन सकते हैं इस वाले मैच में। और नंबर 9 पर आपको मिलेंगे कौन, बिली स्टैनलेक। फास्ट गेंदबाजी कराते हैं, 0, 1 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, मतलब किसी भी मैच में एक अच्छी गेंदबाजी करा सकने की संभावना है। और इनकी तरफ से नंबर 10 पर मिलेंगे वकार डाल मिखेल। लेफ्ट आर्म चाइनामैन है, इस बॉलर पर विशेष फोकस करके चलना। ठीक है। और नंबर 11 पर मिलते हैं कौन, रुलाई मैरेडिथ। ठीक है। ज़बरदस्त फॉर्म है इनकी, रुलाई मैरेडिथ, नाथन एलिस और वकार डाली मिखेल। ये जो है 3 बॉलर जो है इंपॉर्टेंट रहेंगे। ये बॉलर अच्छी फॉर्म में है, तो
एडिलीड स्ट्राइकर के बॉल बैट्समैन को दिक्कत दे सकते हैं। ठीक हो गया, तो मैंने आपको ये समझा दिया है। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी क्लियर होगी। ठीक है, कि आपको किस साइड से कौन से बैट्समैन और बॉलर को पिक करना है। अब बात करेंगे सेकेंड इनिंग में, तो सेकेंड इनिंग में क्या है कि यहाँ पर MS, ठीक है, तो जो भी यहाँ हमको पता है कि सेकेंड इनिंग में जो टीम बल्लेबाज चेज नहीं कर पाएगी, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हमको पता है 150 155 का स्कोर तो कर ही रही है टीम, यानी कि बल्लेबाजी निश्चित तौर पर टॉप 6 में से 2 बल्लेबाज तो इंपॉर्टेंट है, रहेंगे ही रहेंगे, इस बात को ध्यान में रखकर चलिएगा। ठीक है, ठीक। और उसमें हम क्या करेंगे, जो बल्लेबाज फॉर्म में होंगे, हम चाहें तो टॉप ऑर्डर 1-2 में से एक को, उसके बाद 3-4 में से एक को पिक करके चल सकते हैं, और 5-6 में ऑलराउंडर आ जाएगा तो एक उसको के साथ भी काम चल सकता है। ठीक है, और हमको ये भी पता है कि भाई सेकेंड इनिंग में थोड़ा चेज करना टफ है। ठीक है, जब टीम 150 बना सकती है तो किसी मैच में टीम चेज भी कर सकती है, 165 भी बना सकती है, इस बात को भी ध्यान में रखकर चलिएगा। जब टीम आपको लगेगा कि टीम चेज कर लेगी, तब यहाँ पर क्या करना, 1 नंबर टॉप ऑर्डर, अगर दोनों ओपनर बल्लेबाज अच्छे हैं तो दोनों को पिक करके भी चल सकते हैं, वरना 1 नंबर 3 नंबर 5 नंबर के प्लेयर को भी पिक करके चल सकते हैं। अगर 5 नंबर के प्लेयर की फॉर्म अच्छी नहीं है तो नंबर 4 को भी पिक कर सकते हैं, नंबर 6 को भी। ठीक है, मैंने वैसे आपको प्लेइंग 11 बता ही रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर होगी। अब बात आती है कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की, तो 2 कंडीशन होंगी इस वाले मैच के बेस पर। अगर आपको कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाना होगा जहाँ पर टीम चेज नहीं कर पा रही है, तो उस कंडीशन में जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी, ठीक, या बैटिंग सेकंड करेगी, आप क्या कर सकते हैं, टॉप ऑर्डर 1 2 3 में से एक बल्लेबाज को, यहाँ सेकंड इनिंग से भी टॉप ऑर्डर में से एक बल्लेबाज को वाइस कैप्टनसी या कैप्टनसी दे सकते हैं। और दूसरा विकल्प यहाँ पर ये है कि आप पेसर स्पिनर को भी, जो टीम बॉलिंग सेकंड कराएगी उसके एक अच्छा स्पिनर है तो उसको भी वाइस कैप्टनसी या कैप्टनसी का रिस्क लिया जा सकता है, वरना यहाँ पर ऑलराउंडर प्लेयर को भी आप वाइस कैप्टनसी के लिए ट्राई कर सकते हैं। तो ऐसे में इन दोनों साइड से कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की बात करूँ तो STR की तरफ से मैथ्यू शॉट, ठीक है, रिस्क लेकर ओलाइट पॉपे और जेमी ओबर्टन, 3 प्लेयर आपको वाइस कैप्टनसी की चॉइस में रह सकते हैं। अगर बॉलिंग सेक्शन से अगर आपको रिस्क लेना होगा तो आप लियोट पॉपे और कैमरन बॉयस में से भी किसी एक को ट्राई कर सकते हैं, स्पिनर को देखते हुए। ठीक है, ये स्पिनर हैं, ठीक, तो उनको भी ट्राई किया जा सकता है। अगर मैं बात करूँ हुबार्ट की तरफ से, तो उनकी तरफ से वाइस कैप्टनसी में एक ही नाम दूंगा मैं, रिलाय मेरेडिथ। अगर थोड़ा सा रिस्क लेंगे तो आप क्या कह सकते हैं, साई होप को भी वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं, बस। ठीक है, अब ये चीज़ होगी। और यहाँ पर क्या है, जहाँ पर आपको अगर आपको लगेगा कि भाई टीम चेज कर लेगी, ठीक है, वो तो कप्तान टॉस जीतने के बाद क्या करता है, तभी मैं आपको बताता हूँ। ये एक तो एक ट्रिक है, अब फिर मैच तो कैसा होगा वो तो वक्त ही बताएगा। जब आपको लगे कि भाई चेज हो सकता है, तो उस कंडीशन में आप एक बार फिर से ये करना, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि फर्स्ट इनिंग में थोड़ा सा बल्लेबाज के लिए टफ कंडीशन रहती हैं। ठीक है, यहाँ पर तो सेकेंड इनिंग में देखिए तो चेज करना होगा तो टॉप ऑर्डर 1 3 5 वाला ही सिचुएशन बता रखी है। और जहाँ पर चेज हो जाएगा तो वहाँ पर तो सीधी सीधी बात ये रहती है कि आप बल्लेबाज के साथ भी वाइस कैप्टनसी के लिए जा सकते हैं। ठीक, और रिस्क फैक्टर रहेगा तो आप पेसर बॉलर को भी वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं, जैसे रुलाय मेरेडिथ। ठीक है ना, तो ऐसे बॉलरों को भी आप वाइस कैप्टनसी के लिए ट्राई करके चल सकते हैं। ठीक है, तो और प्लेइंग 11 तो मैंने आपको लगभग सारी बता दी है। देखिए कि कौन सा प्लेयर किस नंबर पर आता है, उसकी क्या फॉर्म चल रही है। ठीक है, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाती है, तो इसलिए मैं आज इसको नहीं समझाता हूँ, वैसे भी मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है ना, ठीक है। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है ना, फिर मिलेंगे आपसे एक और प्रेडिक्शन के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम दोस्तों।